मेरे मम्मी पापा का जो घर था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट जैन थे। मेरे क्वेश्चंस हमेशा होते थे कि क्या मूर्ति में सच में भगवान है जिसको मैं पूज रही हूँ। जैनिज्म में दीक्षा होती है, अगर आपको मोक्ष लेना है। मुझे टीबी हो गया था, टंग्स आए तो मैं ऐसे कुछ भी बोलने लगी थी जो सेंस नहीं करता। दा 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 ऐसा मैं बोलने लगी थी और मैं घबरा गई, मैं बहुत ही घबरा गई थी। बिकॉज मैं एक अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, उसी की वजह से मुझे बहुत मारा जाता था, तो मेरा सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही लो था। वही थॉट प्रोसेस के चलते मैं अपने टेरेस पे गई और मैंने जैसे ही एक पैर ऊपर चढ़ाया दीवार के ऊपर कूदने के लिए, ऐसे ही मैंने एक आवाज सुनी, तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी लाइफ होगी। एंड वो मैं रुक गई और मैंने पूछा, और आप कौन हो? तो उन्होंने बोला कि मैं जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ हूँ। सुपर नेचुरल ट्रूथ में आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे दर्शकों ने बोला कि उनको टेस्टिमनी हिंदी में चाहिए, तो आज हम ये टेस्टिमनी हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट, if you're looking for the testimony in English, that's already done. You'll see the recording to that. The link is in the description below. This one's going to be only in Hindi. स्वागत है। आज आप छवि से मिलने वाले हैं। छवि एक बहुत ही पुष्ट या स्ट्रिक्ट जैन फैमिली से है और उसकी लाइफ में बहुत मुश्किल चीज़ें हुई उसकी फैमिली में, उसकी पढ़ाई के साथ। और एक दिन उसने सोचा कि वो आत्महत्या करने जाएगी और वो गई और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। और उस दिन उसको ईश्वर मिले। उसको आज पता है कि कौन है असली में ईश्वर, और वो हमें आज बताने वाली है कि वो जिंदा आज क्यों है, उसको रोका किसने। एक आवाज आई उसके पास जब वो आत्महत्या करने वाली थी, जिसकी वजह से वो आज इधर हमारे साथ है। एंड वो हमें बताने वाली है कि कौन है ईश्वर, कौन था जिसने उसको रोका मरने से। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चबी। हम बहुत ही खुश हैं कि आप हमारे साथ हैं और आज आप अपनी गवाही देने वाली हैं। सो वेलकम, स्वागत है आपको द सुपरनैचुरल ट्रूथ में। थैंक यू सो मच शेरिल। थैंक यू सो मच शेरिल जी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है छवि, तो आप बताएं कि जब आप छोटी थी आपके घर में क्या होता था? मतलब आपके मम्मी पापा देरासर जाते थे या नहीं जाते थे? कैसा था आपका अपब्रिंगिंग? तो फिर आप अपने जर्नी के बारे में बताएं कि घर में क्या होता था, फिर वो हादसा क्या था जिसके बाद आपको पता चला कि गॉड असली में है कौन। सो गो अहेड एंड वेलकम, ऑल योर्स। थैंक यू सो मच। सो मेरे मेरे मेरा जो घर था, मेरे मम्मी पापा का जो घर था, वो बहुत ही अ, चुस्त स्ट्रिक्ट जैन थे। और हमारे घर में कांदा लहसुन गाजर जो भी रूट्स कंदमूल बोलते हैं वो घर में नहीं आता था। और जब भी आप उठो तो यू आर एक्सपेक्टेड, आपसे ऐसी आशा रखी जाती है कि आप भगवान का मुंह देखकर ही पानी पियो या ब्रश करो। और उसके अलावा आप खाना पीना कुछ नहीं खा सकते हो। और मेरे पापा रोज पूजा करने जाते थे, मेरी मॉम भी रोज देरासर दर्शन करने जाती थी। और मुझे भी इट वाज फॉर थोड़े सालों के लिए ऐसा था कि मैं भी रोज पूजा पूजा सेवा करने जाती थी। पर कभी मेरा मन नहीं माना पूजा सेवा या देरासर जाने का। मुझे वो कभी अच्छा ही नहीं लगता था। और हर पर्यूषण में जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ऐसी कंपटीशन होती थी कि कौन कितने ज्यादा उपवास कर पाता है। कोई एक उपवास कर सकता है, कोई दो उपवास करता है, कोई तीन उपवास करता है, और कोई आठ भी उपवास खींच लेते हैं और उसको बोलते हैं अट्ठाई। तो मैंने भी ऐसे दो अट्ठाई की थी। और जब मैं एक टाइम 12 या 13 साल की थी तब मैंने एक अट्ठाई की थी। 8 दिन के उपवास, सिर्फ उकाड़ेला पानी, लाइक बॉइल्ड वाटर ही पीना होता है। और जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने शायद सेकेंड अट्ठाई की थी। और हमारे घर में रोज महाराज साहब को मिलने जाना, उनके वंदन करने जाना, ये ऐसे रिचुअल रिचुअल एक हैबिट जैसा था। कभी कोई बैड इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है थ्रू जैनिज्म। बट
मुझे मेरा मन कभी जैनिज्म में लगा नहीं। मेरे क्वेश्चंस हमेशा होते थे कि क्या मूर्ति में सच में भगवान है, जिसको मैं पूज रही हूँ वो सच में भगवान है, क्या वो मेरी बात सुन रहे हैं, क्या वो मेरी फीलिंग समझ रहे हैं, ये मेरे सारे क्वेश्चंस थे। और मेरा जो घर था, मेरे जो घर में माहौल था वो बहुत ही कियोटिक था। और हर 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 रोज झगड़े होते थे, गुस्सा होता था, मारपीट होती थी। और मैं एक अच्छी स्टूडेंट नहीं थी। और इसी उसी की वजह से, बिकॉज मैं एक अच्छी स्टूडेंट नहीं थी, उसी की वजह से मुझे बहुत मारा जाता था। तो मेरा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही लो था। हाँ, मेरे में और स्किल्स थी, जैसे कि मैं डांसिंग में अच्छी थी, पेंटिंग में अच्छी थी। बट जब मार्क्स, मैथ्स, साइंस ये सब की बारी, जब वो रिपोर्ट कार्ड निकलता था, तो इट वाज नॉट गुड नंबर्स। और उसी की वजह से बहुत ही निंदा की जाती थी मेरी। जस्ट मेरी मम्मी मम्मी पापा ही नहीं, पूरा मेरे चाचा चाची, दादा दादी, सारे लोग मुझे ऐसी नजरों से देखते थे कि मैंने कोई गुनाह कर दिया है। और उसी के चलते जब मैं आई थिंक 12th स्टैंडर्ड में थी, या 12th स्टैंडर्ड खत्म हो गया था, तब मुझे लगा कि अगर मैं इतनी ही बोझ रूप हूं इस धरती पे, तो मुझे अपनी जिंदगी खत्म करनी चाहिए। और उस वही थॉट प्रोसेस के चलते मैं अपने टेरेस पे गई, और मैं कैलकुलेट कर रही थी कि मुझे कौन सी साइड पे गिरना है। और मैंने जैसे ही एक पैर ऊपर चढ़ाया दीवार के ऊपर कूदने के लिए, ऐसे ही मैंने एक आवाज सुनी कि मैं तुम्हें, तुम्हारी एक बहुत ही अच्छी लाइफ होगी। तो मैंने ये आवाज को बहुत ध्यान नहीं दिया, और आई वॉज डिटरमिन्ड कि मैं ये करके रहूंगी। तो मैंने फिर से ट्राई किया कि मैं अपना पैर दीवार दीवार के ऊपर चढ़ाऊं, और देन सेकेंड लेग एंड देन आई जंप। और फिर से वो आवाज जोर से बोला कि तुम्हारी बहुत ही खूबसूरत लाइफ होने वाली है। एंड वो मैं रुक गई, मैं उधर ही रुक गई। और मैंने पूछा कि सच में मेरी लाइफ खूबसूरत हो सकती है, और आप कौन हो? मैंने ये आवाज से पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने बोला कि मैं जीसस क्राइस्ट ऑफ नाजरेथ हूँ। और मैंने बाद में उनसे पूछा कि वो क्रिश्चियन धर्म के जो भगवान है वो, जो मैंने बचपन में आपकी मूवी देखी थी वो? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं वही जीसस हूँ। मैंने बोला तो फिर आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो कि मेरी खूबसूरत लाइफ है, क्योंकि मैं तो आपके धर्म से नहीं हूं। तो उन्होंने बोला कि मैं सबके लिए हूँ। जीसस क्राइस्ट ने ऐसा बोला कि मैं पूरी दुनिया के लिए हूँ, इसमें जितने भी लोग हैं, जितने भी पशु पंखी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं वो सबके लिए हूँ। मैंने बोला ठीक है। पर मेरा दिल नहीं मान रहा था कि जो जीसस बोल रहे हैं वो हो सकता है। तो उन्होंने सामने से मुझे बोला कि ये 3 दिन, कमिंग 3 डेज, अभी जो 3 दिन होंगे उसमें तुम्हारी मम्मी तुम्हें नहीं मारेगी, नहीं तुम्हें कोई गालियां देगी, कुछ नहीं होगा। और बहुत ही शांति से ये 3 दिन बस व्यतीत होंगे। और मैंने बोला ठीक है, 3 दिन मैं देखती हूँ, वरना मैं फिर से इधर आ जाऊंगी और मैं कूद जाऊंगी। उन्होंने बोला ठीक है। तो नेक्स्ट 3 डेज जैसा जीसस ने बोला था वैसा ही हुआ। और अ, नहीं मेरे मम्मी पापा ने, किसी ने मुझे गालियां दी या फिजिकली अब्यूज किया, कोई किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। और 3 दिन व्यतीत हो गए, और मैं वापस टेरेस पे गई जीसस से बात करने, कि आपने जो बोला था वही हुआ। और अब मैं आप जो बोलेंगे उसमें बिलीव करती हूँ। और मैं आपको आपका
मेरा सब कुछ देती हूँ, लाइक माय माइंड बॉडी एंड सोल। मैं आपको मेरा माइंड बॉडी एंड सोल देती हूँ, पर मैं आपको जीसस नहीं बुलाऊंगी, मैं आपको भगवान बुलाऊंगी, मैं आपको गॉड बुलाऊंगी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम मुझे गॉड बुलाना। तो जब ये 3 दिन खत्म हुए तो मैं टेरेस पे गई, जीसस से बात कर रहे थे, और मैंने जीसस को बोला, जीसस आपने जो बोला था वो सच हुआ। और मैं अब आप में बिलीव करती हूँ कि आप जो भी बोलोगे मैं वो करूंगी। आप जो भी चाहोगे वो मैं करूंगी, और मेरा माइंड बॉडी एंड सोल, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, सब मैं आपको देती हूँ। आप ले लो। मैंने दिल से ये बोला कि आप मेरा शरीर, आत्मा सब आपका है। और उन्होंने बोला ठीक है, मैं जैसा कहूँ ऐसा करना। और मैं कॉलेज में थी, तो मैंने लाइक मैं डिसलेक्सिक थी जब मैं छोटी थी, तब मैं डिसलेक्सिक थी। इट इज डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी। तो उसी की वजह से मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी पढ़ने लिखने में। बट जब मैं कॉलेज में आई, तब तब जीसस ने मुझे नई आंखें दी जिससे मैं पढ़ सकती थी, नया दिमाग दिया जिससे मैं चीजें सीख सकती थी आसानी से, मैं प्रोसेस कर सकती थी। अ, जो इंफॉर्मेशन है वो मैं प्रोसेस कर सकती थी। तो जीसस ने मुझे एक ऐसा दिमाग दिया, ऐसी आंखें दी जिससे मैं अच्छे से लिख सकूं, पढ़ सकूं। और और मेरे कॉलेज में भी अच्छे मार्क्स आए थे, लाइक मोर देन डिस्टिंक्शन, जो लास्ट एग्जाम होती है, थ्रू आउट, लाइक ओवरऑल मेरा मोर देन डिस्टिंक्शन था। दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ जीसस। और बीच में कहीं पर मैं भूल गई थी कि मैं जीसस को मानती हूँ, मैं उनका नाम भूल गई थी, और मैं उनको सिर्फ गॉड बुलाती थी। और मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव भी आए हैं। मैंने जब से जीसस को एक्सेप्ट किया तब से जीसस मुझे हील कर रहे हैं। तो वो मुझे सिखा भी रहे हैं कि अलग अलग स्किल सिखा रहे हैं, साथ ही साथ वो मुझे हील भी कर रहे हैं। और हीलिंग एक बहुत ही वो जगमग, लाइक खुशी वाला एक्सपीरियंस नहीं होता, वो बहुत ही दर्ददाई एक्सपीरियंस होता है। तो ऐसा दर्द आप महसूस करते हो कि आप भगवान से बोलते हो। मैंने ऐसा दर्द महसूस किया था कि मैंने भगवान से बोला, जो कि जीसस है, जिसको मैं भगवान मानती हूँ वो जीसस थे, पर मैं उनको नाम से नहीं पुकारती। तो मैंने भगवान को बोला कि आप मेरी जान ले लो, पर मुझसे ये दर्द नहीं सहन हो रहा है, तो प्लीज आप कुछ करो। तो ऐसा होता था। तो भगवान ने बोला कि ये कुछ चीजें तो सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। और लाइक वो एक फेज था कि जब मैं बहुत ही इंटरनल पेन महसूस कर रही थी, पर उससे उसमें से भी मैं बाहर आ गई। और मेरे सारे जो ट्रॉमास थे, चाइल्डहुड इश्यूज थे, वो सारे हील हो गए। ऑफ कोर्स वो एक रात में तो हील हो गए नहीं, उसमें काफी साल लगे। एक नॉर्मल फंक्शनिंग ह्यूमन बीइंग बनने में, जिसके के पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, मुझे जीसस ने ऐसा बनाया। बाद में मैं 2018 में पास आउट हुई अपने बैचलर्स से। और उसके बाद 2020 में मैंने आईएलटीएस के एग्जाम देने का शुरुआत किया, लाइक प्रिपरेशन। एंड मैंने 2021 में अपने आईएलटीएस की एग्जाम दी टू गो टू कनाडा। और मैंने 2 बार एग्जाम दी थी आईएलटीएस की। तो सेकंड बार मैंने जब एग्जाम दी, सो आई गॉट 7 बैंड्स एंड आई वेंट टू कनाडा इन मई 2022। और उधर मैं एक स्टूडेंट की तरह गई थी, कनाडा में मैं एक स्टूडेंट की तरह गई थी। और जब मेरा सेकंड कोर्स खत्म होने आया, तब मैं बहुत ही बीमार पड़ गई थी, मुझे टीबी हो गया था, मुझे ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं उसको। और वो एक टाइप का टीबी है जिसमें आपके लंग्स में
छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं जिसमें कफ भर जाता है। वो दानों में कफ होता है। तो मुझे ऐसा हुआ था और मेरा डायग्नोसिस बहुत लेट हुआ था। तो एक रात को जब मैं सांस नहीं ले पा रही थी, मैंने अपनी रूममेट को बोला कि प्लीज तू एम्बुलेंस को कॉल कर, और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। तब मैं जाके हॉस्पिटल में एडमिट हुई। तब जीसस ने मेरे लिए सब कुछ प्रोवाइड किया। जीसस ने मेरे लिए गुजराती खाना मुझे लाके दिया जब मैं हॉस्पिटल में आइसोलेशन में थी। तब मेरे कोई एक एक दीदी थे जो नॉर्थ ओशावा से साउथ ओशावा मुझे खाना देने आते थे, गुजराती फूड देने आते थे। और मैं जिस घर में रहती थी वहां पर जितने भी लाइक हम लोग 6 लोग रहते थे। बाकी 5 लोगों ने ऐसा बोल दिया कि आप प्लीज घर वापस मत आना क्योंकि हमें डर है कि हमें भी कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने तो, और 2 वीक का आइसोलेशन कंपलसरी है। एक वीक मैंने हॉस्पिटल में बिताया और दूसरा वीक मुझे नहीं पता था क्या होगा, क्योंकि मैं घर भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मैं किसके पास जाऊं? कोई था ही नहीं मेरा रिलेटिव उधर। मैं एक ऐसी जगह गई थी जहां पर मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, कोई फैमिली फ्रेंड्स नहीं है। जीसस ने वो जो सेकेंड वीक का आइसोलेशन था वो भी अरेंज किया। वहां के जो सोशल वर्कर्स थे उन्होंने मेरे लिए एक मोटल अरेंज किया था मेरे आइसोलेशन के लिए। तो वहाँ वो लाइक मेरा रहना खाना पीना सब जीसस ने अरेंज करके दिया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने हॉस्पिटल में से 3 एग्जाम्स दी थी, 3 फाइनल एग्जाम्स दी थी। लाइक सेमेस्टर की जो फाइनल एग्जाम्स होती है वो मैंने हॉस्पिटल में से दी थी। वो सिर्फ जीसस ही मेरे को शक्ति दे रहे थे, मेरे को पीस और शांति दे रहे थे, कॉन्फिडेंस दे रहे थे ये एग्जाम देने के लिए। एंड मेरे टीचर्स ने भी, मेरे प्रोफेसर्स जो थे उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया था। उन्हें भी मैंने बोल दिया था कि ऐसा हुआ है पर फिर भी मैं एग्जाम दे रही हूँ, अगर कुछ हो तो प्लीज देख लेना एंड मुझे सपोर्ट करना। दे वर लाइक ओके। एंड बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस मैंने मेरा लास्ट सेमेस्टर पास किया, मैंने आइसोलेशन कंप्लीट किया, और मेरे में इतनी एनर्जी आ गई थी मैं बेड से उठ सकूं, अपने बैग्स पैक कर सकूं और प्लेन बोर्ड करके इंडिया आ सकूं। और जस्ट बिकॉज ऑफ जीसस मैं इंडिया वापस आ सकी और मैं बहुत ही अभी लाइक हेल्दी हो गई हूँ। और इंडिया आने के बाद मैं मेरी 2 महीने में शादी हो गई, जिसके लिए मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी होगी इंडिया आने के बाद। बट ऐसा ऐसा मैंने बहुत बार सुना है कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है उससे पहले बहुत बुरा हो जाता है। तो ये सेम पैटर्न था कि बहुत बुरा हुआ उसके बाद बहुत अच्छा हो गया। तो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर गॉड। और मेरा हस्बैंड बहुत अच्छा इंसान है। और वो मैं मैं कहूंगी लाइक, हाँ, वो भगवान का भेजा हुआ बंदा है मेरे लिए। क्योंकि हम लोग 2021 में मैं कनाडा गई उससे पहले हम लोग एक बार मिले थे थ्रू अरेंज मैरिज। जो समाज का मैट्रिमोनियल इवेंट होता है उसमें हम मिले थे। और हम एक दूसरे को पसंद भी करते थे। पर अ, मेरे मम्मी पापा ने ना बोल दिया क्योंकि हमारी कुंडली मैच नहीं हो रही थी। तो अभी जब मैं कनाडा से वापस आई हूँ 2 साल बाद हम फिर से मिले। एंड ऐसे एक फीलिंग होती है, हाँ यही है जिसके साथ मेरी शादी होगी। तो मुझे वो फीलिंग आई। और मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि हाँ यही लड़का है जिससे मेरी शादी होगी। पर फिर भी मुझे डाउट्स थे कि बहुत बार मैंने ऐसी गलती की है, फीलिंग्स फीलिंग्स को फॉलो करके मैंने बहुत बार ऐसी गलती की है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो मैंने भगवान से पूछा कि भगवान मैं तो एकदम डम हूँ, मेरे में तो कुछ है ही नहीं दिमाग में। आप इसीलिए मुझे एक साइन दो कि यही बंदे के साथ मुझे शादी करनी है।
तो एक दिन कैसा हुआ, हम ऑल्टरनेट डेज हर रात को मिलते थे, गार्डन जाते थे, बातें करते थे, खाना पीना खाते थे, ऐसा सब था। तो एक दिन मुझे चीज केक की बहुत ही क्रेविंग हुई, और मेरे घर के बाहर ही एक खाओ गली है, और उधर ऐसे चीज केक सेल करते हैं बहुत सारे लोग, अलग अलग टेबल्स पे। तो मैं अपने घर के बाहर निकली और मैं गई खाओ गली, और मैंने 3 चक्कर लगाए वो खाओ गली पे। वो दिन कोई चीज केक वाला नहीं था, कोई चीज केक वाला नहीं था। और हम मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं पानी पी लेती हूँ। और रात को हम मिले, तो मेरा हस्बैंड चीज केक लेकर आया। तो वही एक साइन था कि हाँ, यही वो बंदा है जिससे मेरी शादी होने वाली है। लाइक भगवान का चुना हुआ वही बंदा है कि हाँ, यही है, और तुम लोग साथ में रहोगे। तो थैंक गॉड। और बाइबल में कहते हैं, भगवान कहता है कि मैं तुम्हारे दुश्मनों के सामने तुम्हें उठाऊंगा, लाइक राइज करूंगा। तो वो चीज मेरी लाइफ में हुई है। मैं मैं लाइक रिलेशनशिप डिस्क्लोज नहीं करूंगी, पर मैं अपने दुश्मनों के इतने करीब रहती हूँ, सेम सोसाइटी में रहती हूँ, जहां पर वो लोग देखते हैं कि मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रही हूँ। और उनकी फैमिली में ऐसे इश्यूज है, जो लाइक देयर सन इज डिवोर्स्ड, देयर डॉटर इज नॉट लिविंग विथ, लाइक शी इज इन कनाडा, दैट्स व्हाई शी इज नॉट हियर। बट ऑफ कोर्स ऐसा तो होता है ना कि मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं है, जैसा होना चाहिए था ऐसा नहीं है। सो ऐसा हो रहा है कि मेरे जो दुश्मन है वो देख रहे हैं कि मेरी लाइफ में भगवान ने मुझे कैसे जिताया, जीसस ने कैसे मेरी लाइफ ब्यूटीफुल बनाई, खूबसूरत बनाई। दैट्स सो गुड सिस्टर, सो गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू प्लीज। तो अभी क्या हो रहा है, मतलब उसके बाद क्या होता है, अभी आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप अपना, मतलब जीसस हैज चेंज्ड इतनी सारी चीजें, इसके बाद क्या हम्म। होता है? इसके बाद लाइक अभी तो मेरा जो असाइनमेंट है वो कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। जीसस मुझे ऐसा ही बोल रहा है कि आई हैव टू हैव किड्स फर्स्ट, then something will happen. So I'm like, okay, I will have kids. और मुझे बचपन से I wanted to be a mother, so we are also trying. और साथ ही साथ मैं एक फूड बिजनेस रन करती हूँ, मैं डेजर्ट कप्स बेचती हूँ, और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। मेरी एक यूट्यूब चैनल है, AI प्रॉम्प्ट्स बाय कलगी करके। तो मैं ये भी करती हूँ, ये दोनों करती हूँ। एंड आई एम दैट्स अ सो, होम मेक। और प्रेज द लॉर्ड। सो हम आपके लिए दुआ करेंगे कि आपको बेबीज जल्दी से हो जाए। सब व्यूअर्स प्लीज दुआ करें हमारी बहन छवि के लिए। मैं आपको क्वेश्चंस पूछती हूँ जो ज्यादातर जो भी दर्शक है ना वो पूछेंगे या सोचेंगे। आपने बहुत बार बोला है कि जीसस ने मुझे ऐसे बोला है, जीसस ने मुझे ऐसे बोला है। मैं पूछती हूँ क्या करना है, जीसस बोलते हैं कि अभी तो आपका असाइनमेंट है कि बेबीज बनाओ, बाद में सोचते हैं कि लाइफ में क्या करना है। तो जीसस आपसे बात कैसे, इतना ज्यादा बात कैसे करते हैं? Cause ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जीसस हमसे बात नहीं करते हैं या हम नहीं सुन सकते हैं। आपसे बात कैसे होती है वो, मतलब आप कानों से सुनती हैं या दिल से सुनती है, कैसे होता है? और आपको पता कैसे होता है कि जीसस बात कर रहे हैं? वो दिमाग में आपके आवाज आती है, आपको ऐसा लगता है कि कोई बोल रहा है, पर फिजिकली कोई नहीं बोलता, आपके दिमाग में आवाज आती है। इट्स लाइक अ टेलीपैथी। जैसे कि मुझे बहुत ही नेगेटिव आवाज आती थी कि तुम कॉल गर्ल हो, तुम कभी सक्सेसफुल नहीं होगी, ऐसे नेगेटिव आवाज मुझे बहुत ही आती थी। और कभी कभी भी मैंने खुद को ये नहीं बोला, मैंने ये सेंटेंस खुद को नहीं बोले, ना ही किसी ने मुझे बोले, पर फिर भी ये आवाजें गूंजती रहती थी। वैसे ही एक पॉजिटिव आवाज भी आपके दिमाग में ही बोलती है कि ये करो, अभी उठ जाओ, अभी तुम ये खाना बनाओ आज, अभी तुम शॉपिंग पे जाओ, ऐसा सब आवाज। इट्स अ टेलीपैथी, आपके दिमाग में आवाज आती है। बिल्कुल, बिल्कुल, एब्सोल्युटली वही है। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। तो सब मुझे यही क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने सोचा मैं किसी और से पूछूं। कैसे पता होता है? ओके, तो अभी लेट्स टेक इट बैक कि जो लोग सुन रहे हैं शायद वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या जैन हैं या कोई भी सिख, कोई भी रिलीजन हो सकता है। तो आपको अभी
आप उनको क्या बोलेंगे कि उनको कैसे पता चलेगा कि असली में सही गॉड कौन है? और अगर आप बोल रही हैं कि जीसस ही सही गॉड है, तो वो लोग टेस्ट कैसे करें इस बात को? अगर आपको टेस्ट करना है तो डिसरिस्पेक्टफुल थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाएगा जीसस के लिए। पर मैं ऐसा बोलूंगी कि जीसस, अगर आप जीसस से हेल्प मांगोगे अ, तो वो हमेशा हेल्प करेंगे। बाकी जो भगवान है, देवी देवता है, जो भी है, वो शायद आपकी हेल्प ना कर पाए। मोस्ट लाइक हर बार आपकी हेल्प करे ऐसा जरूरी नहीं है। पर जीसस हमेशा आपका रूट कॉज से सॉल्यूशन निकालेगा। वो रूट से सॉल्यूशन निकाल के आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। रूट कॉज ढूंढ के आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, ताकि वो प्रॉब्लम फिर से ना हो। यप, दैट्स सो गुड जबी। तो आपने बताया था कि आपकी जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं वो जीसस ने हील कर दिया है। ये मैंने पहली बार नहीं सुना है, मैंने पहले भी बहुत सुना है, ठीक है? तो लोग इस पे विश्वास कैसे करें? क्योंकि लोगों को विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज़ उन्होंने देखा नहीं है, आपने देखा है। तो आप कैसे लोगों को हम्म। विश्वास दिला सकती हैं कि जीसस ने ऐसे किया है? आपके कोई मम्मी-पापा ने देखा है, आपके ग्रेड्स में ट्रांज़िशन, ऐसे कोई एविडेंस है इस बात का? हाँ, एविडेंस है। मैं आपको बताऊंगी। 12th स्टैंडर्ड में मुझे 54, सॉरी 52% आए थे। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ। और बचपन में लाइक 5th स्टैंडर्ड तक मुझे जीरो ही मिलता था। 0 आउट ऑफ 100, 1 आउट ऑफ 100, मेरे ये मार्क्स हुआ करते थे। और उसके बीच में लाइक 5th to 12th जो भी है, मैंने, मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत मारा है। मार पीट करके मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है। और मुझे कभी ऐसा क्यूरियोसिटी ही नहीं रही पढ़ने लिखने की, बिकॉज ऑफ बैड ट्रीटमेंट आई गॉट। और जीसस बहुत प्यार से सिखाते हैं, और वो बहुत ही पेशेंट है। और और मैंने जैसे कि बताया पहले, कि पहले मेरे ग्रेड्स ये थे 12th तक। मैं ऐसे धक्के मार मार के मुझे ग्रेस दे दे के आगे 12th तक, आई कंप्लीटेड 12th। और 12th में जब एमसीक्यू सिस्टम था, जब मैं 11 12th में थी, तब एमसीक्यू सिस्टम था। तो एमसीक्यू में तो मैंने तुक्के ही लगाए हैं। वो मूवीज में होता है ना, जय माता दी ए जय माता दी बी, मैंने वही किया है। उसी की वजह से मैं पास हुई हूँ। और ग्रेस ऑफ गॉड भी बोल सकते हैं कि ग्रेस ऑफ गॉड की वजह से मैं पास हुई हूँ। बट कॉलेज में डिफरेंट होता है। कॉलेज में आपको पैराग्राफ्स लिखने पड़ते हैं, एसेज लिखने पड़ते हैं, और सारी प्रोसीजर समझानी पड़ती है। आप जो भी सीख रहे हो, पढ़ रहे हो। जैसे कि मैं अर्बन प्लानर हूँ। लाइक मैंने अर्बन प्लानिंग में अपना बैचलर्स किया है। तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि सिटी कैसे डेवलप होता है, प्लान सिटी कैसे बना सकते हैं, सिटी किसको बोलते हैं। तो वो सब आपको पैराग्राफ में लिखना पड़ता है। आप एमसीक्यू में, एमसीक्यू 5 होते हैं, बाकी सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होता है। तो वो आप कैसे करोगे? वो एक डिसलेक्सिक इंसान कैसे अच्छे से कर सकता है? तो मैंने वो किया है बिकॉज ऑफ जीसस। बिकॉज जीसस ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है। इसीलिए मुझे 7.4 जीपी आया था आउट ऑफ 10 इन माय ग्रेजुएशन। वॉव! प्रेज़ गॉड, थैंक यू जीसस। तो जीसस ने आपके डिप्रेशन, ट्रॉमा जो भी बचपन से था वो सब कुछ हील कर दिया। आपका जो लर्निंग डिसेबिलिटी था वो भी सही कर दिया। और जीसस ने आपको स्पिरिचुअली क्या दिया है? मैं एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है मेरे लिए। वो मुझे ना विजन्स आते थे बचपन से। जीसस ने मुझे विजन की एबिलिटी दी थी, और स्पीकिंग इन टंग्स की एबिलिटी दी थी। पर मैंने जीसस को बोला मुझे नहीं चाहिए। मैंने जीसस को ऐसा बोला। आई वॉज इन माई, आई थिंक आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई वॉज 25 years old। बट आई, लाइक, बिकॉज आई वॉज हैविंग डिफिकल्ट टाइम स्लीपिंग, मुझे पता नहीं चल रहा था, मैं डीमंस देख रही थी। हाँ, मैं विचक्राफ्ट में थी। आई वॉज 1 year इन न्यू एज, आई वॉज डूइंग टैरो कार्ड्स। हुँ। तब मुझे विजन्स आ रहे थे डीमंस के। तो मेरे लिए सोना डिफिकल्ट हो गया था। तो 1 साल के बाद मुझे जब रियलाइज हुआ कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मैंने जीसस से बोला, प्लीज जीसस, आप ये विजन्स ले लो। आप मुझे सिर्फ नॉर्मल लाइफ दे दो।
तो मैं आराम से सो पाऊं और सुबह अपने अच्छे से फंक्शन कर पाऊं, जो मेरा काम है वो कर पाऊं, मैं जॉब जा सकूं और मैं अपना काम करूं। तो मैंने जीसस को बोला ये वापस ले लो। पर अभी अभी मेरे पास अभी टंग्स नहीं है, पर मुझे विजन्स अभी भी आते हैं। यू नो, इट्स वेरी, वो बहुत ही कम विजन्स आते हैं। पर मुझे, मुझे आई कैन इंटरप्रेट माई विजन्स, बहुत कम होते हैं पर आई कैन इंटरप्रेट इट। और ऑफ कोर्स एक फीलिंग्स, वो एक एहसास होता है ना कि हाँ अभी ये होगा, अभी ये ऐसा होने वाला है, वो एहसास मैं कर सकती हूँ कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और मुझे पता चल जाता है कौन आने वाला है, कौन क्या बोलेगा, क्या कौन क्या करेगा, ऐसा सब मुझे पता चल जाता है। तो मैं मैनिपुलेट करने का ट्राई नहीं करती, आई जस्ट लेट इट हैपन, क्योंकि वो भी एक भगवान ही चाहते हैं कि वो इंसान ऐसा बोले या ऐसा करे। तो एक फीलिंग होती है ना, वो एहसास मुझे बहुत आते हैं, और विजन्स आते हैं स्पिरिचुअली। वो जो बोलते हैं ना कि विजन्स आना, वो है। राइट, दैट्स सो गुड, प्रेज द लॉर्ड। तो जो लोग नहीं, पहले कभी नहीं सुना है कि टंग्स क्या होता है, आप बता सकती हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? टंग्स का कैसे आया था? खुद ब खुद आ गया था या आपको कुछ करना पड़ा? और आपको कैसे पता कि ये टंग्स है? आपका एक्सपीरियंस क्या था? जब टंग्स आए तो मैं ऐसे कुछ भी बोलने लगी थी जो सेंस नहीं करता। तो ऐसे अम्मा दादा 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 ऐसा मैं बोलने लगी थी, और मैं घबरा गई, मैं बहुत ही घबरा गई थी कि ये क्या हो रहा है। तो जीसस ने बोला कि इसको टंग्स बोलते हैं, तुम्हें चाहिए ये? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, सब ऑलरेडी मुझे पागल समझते हैं, मैं और पागल घोषित हो जाऊंगी समाज में। तो आप क्या चाहते हो, क्या मैं पागल घोषित हूँ समाज में, क्या चाहते हो आप? तो मैंने उनको बोला मुझे नहीं चाहिए ये, एंड आई रिग्रेट इट ना, आई रिग्रेट इट। ओ माय गॉड। विल प्रे फॉर यू सिस्टर। हम लोग इसके बाद अब साथ में प्रे करेंगे कि आपको टंग्स वापस आ जाए। जो चीज़ें देते हैं, वापस दे सकते हैं, राइट? हाँ। प्रेज़ गॉड सिस्टर। अच्छा, तो जैनिज़्म में ऐसा ऑफ कोर्स मानना है, जैसे आपने विदाउट सिन जीना है, अगर आपने किसी चीज़ को मार दिया तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। इज़ दैट राइट? यस। ऐसे ही होता है ना? हाँ। है ना? ठीक है। हाँ, ऐसा ही होता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट मोक्ष पाना, है ना? क्योंकि आप चलते हाँ। चलते किसी के ऊपर चढ़ जाओ, वो मर जाएगा तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आपको आपको हाँ। रीइंकार्नेट होता ही रहना पड़ता है, इफ यू कम बैक हाँ। अगेन अगेन, ट्राई अगेन। तो अभी हम्म। जब से आप जीसस से मिले हैं, आपको आप क्या सीखी हैं कि मतलब सैल्वेशन या मोक्ष, जो आई थिंक जैनिज्म में मोक्ष बोलते हैं, काइंड ऑफ सिमिलर बट वेरी डिफरेंट। तो कैसे होता है सैल्वेशन? अभी आपको जो सच पता चला है कि हम लोग भगवान के पास या हेवन, स्वर्ग कैसे पहुंच सकते हैं? ऑफ कोर्स जैनिज्म में ऐसा ही सिखाया जाता है कि आप सांस भी ले रहे हो तो आप पाप कर रहे हो, क्योंकि हवा में ही इतने जीव जंतु हैं कि आप सांस लेकर भी पाप कर रहे हो। लिटरली ऐसा सब महाराज साहब बोलते हैं कि आप सांस लेकर भी पाप कर रहे हो। और बहुत ही डिफिकल्टी होती थी जीने में क्योंकि कंदमूल नहीं खा सकते, लाइफ नहीं जी सकते, जो दिल खोल के जीना है वो नहीं कर सकते। तो मुझे वो नहीं पसंद आता था। पर जीसस ने सिखाया कि आपको साल्वेशन सिर्फ फॉरगिवनेस से मिल जाएगा। जब आप लोगों को फॉरगिव कर दोगे, जब आप लोगों को माफ कर दोगे और उनसे प्यार करोगे, आपको साल्वेशन मिल जाएगा। वो हेवन ऑन अर्थ है एक्चुअली। जब एक बोझ आपके ऊपर से, आपके दिल में से एक बोझ लिफ्ट हो जाता है जब आप माफ कर देते हो किसी को। और अभी करंटली मैं किसी को माफ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ हुआ था मेरे बिजनेस में इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ। पर एक वो है, एक गांठ जैसा। तो वो एक बोझ लगता है कि हाँ अभी मैं माफी नहीं दे रही हूँ ये व्यक्ति को। तो जीसस सिर्फ यही सिखाते हैं, आप खुल के जियो, आपको जो करना है करो, किसी को मारो मत, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। वो जो क्या बोलते हैं, फॉर्निकेशन, सेक्सुअल फॉर्निकेशन, वो मत करो, अपने चीट मत करो, ये सब मत करो। बस उतना ही है। और अपने दिल में प्यार भर के रखो और आपको साल्वेशन मिल जाएगा। वही है सर। वाओ! और अभी
जीसस ने आपको अब तक सिखाया है कि स्वर्ग पहुँचने में सिर्फ़ एक ही रास्ता है या कोई भी जा सकता है? मतलब जैनिज़्म से आप स स्वर्ग या जैनिज़्म या इस्लाम या हिंदुइज़्म हर रिलिजन से आप स्वर्ग पहुँच सकते हो या अम, गॉड गॉड के पास जा सकते हो या सिर्फ़ जीसस आंसर है उसका? मेरे लिए सिर्फ जीसस ही आंसर है, क्योंकि जैनिज्म में दीक्षा होती है। अगर आपको मोक्ष लेना है, मोक्ष की ओर जाना है, तो आपको दीक्षा लेनी पड़ती है। तो दीक्षा क्या है? दीक्षा महावीर भगवान का दिखाया हुआ रास्ता है, जिससे आप मोक्ष पा सकते हो। ऐसा प्रॉमिस किया जाता है कि ये जन्म में नहीं तो 2 जन्म के बाद आप मोक्ष पहुंच जाओगे, अगर आप दीक्षा लोगे तो दीक्षा एक बहुत ही संयम वाला जीवन होता है, जिसमें आप सिर्फ वाइट कपड़े पहनते हो, और सूर्यास्त के बाद नहीं खा सकते हो, नहीं पानी पी सकते हो, और उसके सारे रूल्स होते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे रास्ते हैं इंडिया में, आपको अलग अलग रास्ते मिल जाएंगे। हिंदुइज्म में रास्ता मिल जाएगा, बुद्धिज्म का रास्ता मिल जाएगा, और सिखिज्म में कुछ रास्ता मिल जाएगा, कोई अलग रास्ता जिसके थ्रू आप मोक्ष पा सकते हो। पर क्या वो लॉजिकल, मैं अगर लॉजिकली सोचूं तो सच में मोक्ष मिल सकता है? लाइक यही लाइफ में, मुझे 2 जन्म के बाद नहीं, मुझे ये लाइफ में चाहिए। तो आंसर इज नो। लाइक जैनिज्म में, हिंदुइज्म में, सब में ऐसा कि आप देवलोक जाओगे, आप मोक्ष नहीं पाओगे, देवलोक जाओगे। पर जीसस ही सिर्फ ऐसा बोलता है कि नहीं, आपको मोक्ष मिलेगा यही लाइफ से। और जो प्यार और शांति जो महसूस होती है जीसस को एक्सेप्ट करके, उनके रास्ते पे चल के, वो कहीं और नहीं है। मैंने जैनिज्म एक्सपीरियंस किया है, मैंने और कोई रिलीजन एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो मैंने जैनिज्म में कभी शांति नहीं पाई। मैंने जैनिज्म में कभी खुशी महसूस नहीं की। मुझे ऐसा ही लगा कि मैं ही गुनहगार हूँ और मैं तो सबसे बुरी आत्मा हूँ ये धरती पे। मैंने ऐसा ही फील किया हमेशा। पर जीसस ने मुझे फील करवाया कि नहीं, तुम अच्छी आत्मा हो और तुम अच्छी बन सकती हो, और तुम मोक्ष के लायक हो। तुम्हारी लायक, तुम, यू आर एलिजिबल। वो एलिजिबिलिटी है, वो सिर्फ जीसस ने दिखाई। यस, यस, जीसस हम सबको यही बोलते हैं, मुझे पता है आप लोग सब पापी हो मगर मैं हूँ और मैं आपको लेके जाऊँगा। सो हाँ। गुड, आमेन, थैंक यू जीसस। बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे कल की बात करके। जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो मोस्टली हिंदूज़ होते हैं, जो हमारा चैनल देखते हैं, हिंदूज़ या जैन भी हैं ऑब्वियसली और मुसलमान भी हैं। अगर वो सोच रहे हैं कि ठीक है, मुझे देखना है, मुझे जीसस को एक्सप्लोर करना है, एक्सपीरियंस करना है, बिकॉज़ शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो डिप्रेस्ड हैं, उनके पास खुशी नहीं है लाइफ में और शायद वो सोच रहे हैं कि मैं अपनी जान दे दूँ। तो आप क्या बोलेंगी उनको कि जीसस की तरफ एक स्टेप लेना है तो क्या होगा वो एक स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स जीसस बस ट्राई करने के लिए कि कैन शायद जीसस उनके लिए कर पाए जो जीसस ने आपके लिए किया है? मैं उनको एक सच्चाई बताना चाहूंगी। जीसस के साथ जो आप रास्ता चलोगे, वो थोड़ा कठिनाई भरा होगा, इतना इजी गोइंग नहीं होगा। पर आपको पता होगा कि आप सच सही कर रहे हो, आप कुछ गुनाह नहीं कर रहे, आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे। क्योंकि जीसस कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि तू, लाइक यू गिव मी लाइक योर एवरीथिंग। वो बोलेंगे कि तुमसे जो हो सकता है वो करो, पर मेरे साथ चलो, लाइक कम टू मी एंड आई विल गिव यू सॉल्वेशन। पर एक बार ट्राई करना तो बनता है, एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए। और जीसस इज सो अवेलेबल, ही इज सो अवेलेबल टू एवरीवन। उनका कोई ईगो नहीं है कि इतने नारियल चढ़ाओ चढ़ाओ तो ही मैं बात करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है उनका। ही इज सो फ्रीली अवेलेबल। तो क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? क्यों उनसे बात नहीं कर रहे हो? क्यों अपने क्वेश्चंस जीसस को पूछो ना। अपने दिमाग में भर के रखा है, इससे अच्छा तुम जीसस को पूछो कि जीसस मेरा ये क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज आंसर। वो कैसे भी आंसर, वो आपके जब स्क्रॉल कर रहे हो तभी आपको आंसर दे सकते हैं। आप जब टीवी देख रहे हो तब वो आपको आंसर दे सकते हैं। बस एक आपकी आंखें होनी चाहिए वो आंसर पढ़ने की और समझने की। तो जीसस इज सो फ्रीली अवेलेबल, प्लीज ट्राई हिम। प्रेज़ गॉड।
बेस्ट एडवाइस आई एवर हर्ड। सबसे अच्छा एडवाइस है ये। क्यों नहीं ट्राई करते हो? ट्राई करो, पूछो जीसस से। सो जीसस गॉड है, तो वो हर जगह है, वो आपके दिमाग में है। आपकी आप जो सोच रहे हैं वो उनको पता होता है। है ना हाँ। कलगी? यस। और सो कभी गुड। अगर जैसे टेलीपैथी सबके लिए नहीं है तो वो आपको फिजिकली भी आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली जो आपने बोला, स्क्रॉलिंग या आपका दोस्त कुछ आके बोलेगा आपको, या आपने अगर हाँ। आपके घर पे बाइबल हो, तो खोल के हाँ। आप देखें कि बाइबल में कौन-सा पेज ओपन होता है, उससे भी बात हो सकती यस। है। राइट? यस। दैट्स सो गुड, प्रेज़ गॉड। ठीक है छवि, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड योर टेस्टिमनी। इतना अच्छा लगा मुझे हिंदी में बात करके और हिंदी में रिकॉर्ड करके। अब हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा-सा प्रार्थना करेंगे जो सोच रहे हैं जीसस के बारे में, या जो जैनिज़्म में है, हिंदुइज़्म में है, जो भी। और जो भी शायद सोच रहे कि उनको अपनी जान देनी है, आप उनके लिए प्रे करें, बिकॉज़ आप वहाँ थी और जीसस ने आपको वहाँ से बचाया। सो कैन यू जस्ट प्लीज़ प्रे अस आउट? Sure. To Heavenly Father, in the name of Jesus, by the Holy Spirit, हे परमात्मा, जीसस क्राइस्ट, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी लाइफ एंड करना चाहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो धरती पे बोझ है। पर आपको ही पता है कि आपने इतने सारे इंसान क्यों बनाए हैं और हर एक इंसान को आपने एक पर्पस दिया है। पर ये लोग अभी वो देख नहीं पा रहे, वो समझ नहीं पा रहे। जीसस, आप प्लीज खुद को रिवील कीजिए। जो खुद की जान लेना चाहते हैं उनके सामने आप खुद को रिवील कीजिए और बताइए उन्हें कि आप ही जवाब हो और आपसे ही शांति मिलेगी। और आप सबका ऋण चुका देते हो, आप सबको हील कर देते हो। जितने भी पीड़ा है वो आपने अपने पे लेकर आपने अपनी कुर्बानी दी थी। और वापस तीसरे दिन आप जिंदा हो उठे थे। तो आप ही एक जीवित भगवान हो जिन्होंने हमारे लिए बलि चढ़कर हमारे सारे दुख दर्द पाप पीड़ा ले ली थी। पर कुछ लोग अभी तक ये जानते ही नहीं है कि आपने ये किया था हमारे लिए। उनको अवेयरनेस ही नहीं है कि आप ये सब करके गए हो और उनके पाप आपने खुद पे ले लिए हैं। तो मेरी प्रार्थना ये है कि जितने भी लोग अभी दुखी है और जो अपनी लाइफ खत्म करना चाहते हैं, जीसस, उनको सिर्फ इतना पता चल जाए कि आपने उनका दुख ऑलरेडी ले लिया है। जीसस हैज ऑलरेडी टेकन योर पेन। और जीसस आपको जो शांति देंगे, जो सुख देंगे, जो हैप्पीनेस देंगे, वो कोई और नहीं दे सकता है। आप सिर्फ एक बार जीसस का नाम लेके अपना सवाल पूछो, अपना दुख उनको बताओ, और वो आपके सारे दुख दर्द खत्म कर दे और आपको इतनी शांति देके, इतना इतना साउंड माइंड देके लगेगा आपको नया जीवन मिल गया। आप जो अपनी लाइफ खत्म करना चाहते हो जीवन पाने के लिए, वो आपको अभी मिल जाएगा। आपको आपकी लाइफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको आपकी लाइफ खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान आपको दूसरी लाइफ यही जन्म में देगा और वो भी खुशियों से भरी देगा। हे परमात्मा, हे जीसस, हे होली स्पिरिट, जो भी अपनी लाइफ खत्म करना चाहता है उसको एक होप दो, उसको एक एक रे ऑफ होप दो और खुशी दो कि वो अभी रुक जाए और आपको अपना जीवन दे दे और अपना जीवन खुशियों से भरा कर दे जिसमें कोई दुख दर्द नहीं होगा। आई breathe this in Jesus mighty name. Amen. 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 Hallelujah. Oh my goodness, that was so good. Praise the Lord. Yeah, may Jesus help everybody that we prayed for. Amen. Amen. Thank you, Sister Chubby. Thank you so much. It was बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। God I bless love you, you. Sister Cheryl. I You are love you so too. strong. You are the strongest person I have ever met.
I have met so many women in my life. You know, sometimes I have seen women who are bitter, because of their pain, but you are very kind. Whatever you have gone through, you are still choosing kindness and still choosing the, loving words to make people feel loved. And you are like, आप एक छवि हो भगवान की। आप भगवान की एक छवि हो, परमात्मा की एक छवि हो। एंड आई प्रेज यू, क्योंकि आप में वो एक हिम्मत है जो परमात्मा आपसे बोलते हैं करने की, वो आप में एक हिम्मत है, वो करने की हिम्मत है। एंड आई फील कि आप बहुत सारे डिफिकल्टीज के थ्रू गुजर रही हो और आप किसी को नहीं बता रही हो। बट मैं प्रार्थना करूंगी आपके लिए कि जल्दी आपके जीवन में सारे दुख, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत टेंशन फ्री लाइफ आप जियो। यू आर द Amen. स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन आई हैव एवर मेट, एंड आई लव यू। I love you too. All glory to God. जो मुझे बनाया है, उन्होंने मुझे बनाया है जैसे बनाया है, He gives me strength. The same Jesus who saved you, same Jesus saved me. तो हम जो करते हैं उनके लिए करते हैं और उन्हीं की स्ट्रेंथ से करते हैं। Alright, thank you. God bless you. Thank you so much for watching this episode. अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो और एक टेस्टिमनी है जो हमने हिंदी में रिकॉर्ड किया है। सर्वपल्ली शिवानंदम, वो अपनी जान देने वाले थे बिल्कुल छवि की तरह। और कौन कौन मिला उनको, किसने रोका? अभी वो पूरी इंडिया में जाके, सारे स्टेज पे जाके जीसस के बारे में बात करते हैं। अंकल सर्वपल्ली शिवानंदम, उनका वीडियो ऊपर होगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको। गॉड ब्लेस यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।